मुक्ता जी कौशाम्बी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भौतिक कर्तव्यों को श्री जी को समर्पित करने मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है? नहीं, नाम स्मरण करते हुए भौतिक कर्म को भगवत समर्पित करने वाला भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर नाम स्मरण नहीं है तो कर्म समर्पण से केवल भगवत स्मृति नहीं है ना, तो सांसारिक स्मृति बनी रही ना, तो फिर कर्म तो सांसारिक ही हुआ ना, वो बात नहीं। स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मरण भगवत प्राप्ति के लिए स्मरण की जरूरत है। अगर हमारी स्मृति संसार की है तो बंधन युक्त है, अगर हमारी स्मृति अंतःकरण से भगवत स्मृति हो रही, वो मोक्ष का स्वरूप है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। यदि आपका चिंतन विषय चिंतन हो रहा है तो आप कुछ भी क्रियाएं करें, परिणाम में तो आपको बंधन प्राप्त होगा। अगर भगवत चिंतन हो रहा है और कर्म शास्त्रीय विधान के अनुसार हो रहे हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। फिर कर्म समर्पण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जब जरूर चाहिए। अगर भजन नहीं है तो बारी मथे तो होए बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो संसार समुद्र से पार नहीं हो पाओगे। भजन जरूरी है। सिद्ध महापुरुष भजन करते, साधक की बात क्या। हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। इसलिए भगवान नाम जब सब करो तभी कल्याण होगा। बिट्टू जी सी हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुछ वाणियां जी ऐसी हैं जिनका मैं व्याख्या नहीं पढ़ सकता, तो मैं चिदानंद को कैसे प्राप्त करूं जिससे वाणी जी की व्याख्या पढ़ने योग्य हो सकूं? नाम जब चिदानंद तत्व का ज्ञान करा देगा। जो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोले ना, वो इतिहास की रचना कर दी संस्कृत से। भगवान की दिव्य लीलाओं को खुली आंख देखते हुए और उन्होंने रच दिया। नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। कौन सा चिदानंद तत्व है जो नाम के द्वारा अनभिज्ञता में रह जाए। नाम जब करो सब प्राप्त हो जाएगा। जो ककाहरा नहीं जानते थे उनके मुख से वेद उच्चारण होने लगे। नाम में अपार महिमा है। भले वो संस्कृत ना बोल पाए लेकिन उनकी बात देख लो, किसी न किसी श्लोक में लिखी मिलेगी। उनके अंदर से जो भाव निकलेगा वो शास्त्र में लिखा मिलेगा। जो भगवान नाम जप करते हैं, और चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो भाव तरने का बात नहीं होगी। नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत बढ़िया प्रवचन कर ले संस्कृत से और भजन ना हो तो उससे भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। बहुत प्रवचन सुन ले और भजन ना हो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत प्राप्ति उसे ही होती है जो डट के भजन करता है। चाहे प्रणव का जप करो, चाहे राम जप करो, चाहे कृष्ण जप करो, डट के करो। तभी हटके और डट के, भोगों से हटके और डट के भजन करो। अभी सब चिदानंद तत्व का ज्ञान हो जाए। ऐसे चिदानंद तत्व का ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। खूब जप करो, भजन करो। शास्त्र बिल्कुल पढ़ना ना आता हो तो संत जनों के श्रीमुख से शास्त्र ही तो निकलते। सरल भाषा में संतों ने शास्त्रों के अर्थ का गान किया है, उसे श्रवण करो और भजन करो, बढ़िया काम बन जाएगा।